हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट, उसका बेसिक। ठीक है भाई। तो अगर आपने 3.1 का कॉन्सेप्ट और उसकी जो एक्सरसाइज है वो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाकर के आप 3.1 को भी और जो स्टार्टिंग का बेसिक है उसको भी आप अच्छे से ज़रूर समझ लें। देखिए 3.2 का ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी 12th क्लास के लिए भी। ठीक है ना। एक तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पूरा बेसिक है। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होता है 12th के काफ़ी सारे चैप्टर्स में, इनफैक्ट 11th में भी काफ़ी सारे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और बाकी चैप्टर्स पर भी जो इसकी एप्लीकेशन है वो आपको लगानी है। तो शुरू करते हैं। लेकिन 11th का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी 10th की याद ताज़े करवाना चाहूँगा। 10th में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें आपको ने जो क्या कहते हैं टॉपिक्स पढ़े हैं वो हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है भाई। फिर हम थोड़ा 11th का शुरू करेंगे टॉपिक, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा 10th में ले जाऊँ ज़रा। देखो भाई, सबसे पहले टॉपिक हमने 10th में क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें क्या होते थे ये, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पर ही तो चलती है। और मान लीजिए ये एंगल है थीटा। ठीक है भाई। तो हमने क्या पढ़ा था? 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं H। और थीटा के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, जिसको बोलते थे P। और एंगल के साथ वाली जो बिल्कुल जो इसके साथ वाली साइड है, एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हम बेस, B बोलते हैं ना। तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेनली तीन चीज़ें होती हैं, H, P और B। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा H, ये हो गया P और ये हो गया B, है ना। ये एंगल डिसाइड करता है कौन सा P है कौन सा B। इसके सामने वाला P होता है, साथ वाला B। अगर ये एंगल होता तो इसके सामने वाला P होता और साथ वाला B हो जाता। ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से ना 6 तरीके के रेशो निकल करके आते थे। कौन कौन सा रेशो होता था? एक होता था P/H और एक उसका उल्टा H/P। एक होता था B/H, एक उसका उल्टा H/B। एक होता था P/B और एक उसका उल्टा B/P, है ना। यही तो 6 रेशो होते थे। इन 6 रेशो के अलग अलग नाम दिए गए। कौन कौन से? जैसे कि इसका नाम है साइन, इसका उसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसका नाम B/H का होता है कॉस और उसका उल्टा क्या होता है? सेक। P/B क्या होता है? टैन और उसका उल्टा क्या होता है? कॉट। तो इसको आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो भाई हमने ये रेशो याद करा था कि साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टैन होता है P/B और H/P होता है कॉसेक, H/B होता है सेक और P/P होता है कॉट। तो ये पहला टॉपिक था हमारा 10th क्लास का, जिसमें हमने रेशो याद करे थे कि भैया किस रेशो का क्या नाम है। जैसे P/H का नाम साइन है, H/B का सेक है, B/H का कॉस है। तो इस ट्रिक से हमने ये याद कर लिए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। फिर आया टेबल, है ना। फिर सेकंड टॉपिक क्या आया था? ट्रिग्नोमेट्री। टेबल तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 11th क्लास भी, तो आपको ये तो भैया आना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? साइन, कॉस। सिर्फ मैं आपको 3 लाइन सिखाऊंगा, 3 लाइन। बाकी 3 लाइन क्या होती है? इसका रेसिप्रोकल ही तो होती है। अभी तो हमने पढ़ा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस, कॉस का सेक, टैन का कॉट। तो मेन अब यही 3 के बारे में बात होगी। 11th में भी इन्हीं 3 के बारे में बात होती है। बाकी तीनों तो इसके उल्टे हैं ना, जो भी इसका आंसर होगा इसका उल्टा होगा ही, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी मैं आपको ये 3 लाइन बना करके दिखाऊंगा और बाकी तो इसकी रेसिप्रोकल होती है। ठीक है भाई। तो किस पर निकाला था हमने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 भी होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई। तो 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा। ये अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ, 30 डिग्री रेडियन में बोलते हैं पाई बाय
6, क्योंकि अब आपको रेडियन के साथ ज़्यादा डील करना है तो इसको रेडियन में भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। 45 होता है π/4, 60 होता है π/3 और 90 होता है π/। तो आपको रेडियन में याद करना है मेन तो, ठीक है भाई। डिग्री में तो हमने 10th में ही पढ़ा है, तो रेडियन में याद रखो। 30 होता है π/6, 45 π/4, 60 π/3 और 90। तो ये जो कन्वर्जन है ये हमने फर्स्ट वीडियो में करा है, तो आप अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप यार फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लो, ठीक है भाई। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो sin 0 क्या होता था 0, और sin 30 1/2, और ये 1/√2, और ये √3/2, और ये क्या होता है 1। फिर cos की लाइन कैसे लिखते हैं, इसको उल्टा करके लिख दो, जो लास्ट में है वो पहले, और ये √3/2, और ये 1/√2, और ये 1/2, और 0 इधर। और tan कैसे निकालते थे, डिवाइड करके। 0/1 क्या होता है 0, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कट के आ गया 1/√3। इसको डिवाइड करूँगा तो पूरा कट के आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करूँगा तो 2 से 2 कट के आ जाएगा √3। और 1/0 को क्या लिखते थे, नॉट डिफाइंड। 1/0 को क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। तो 90 डिग्री तक तो हमने सीखा है 10th क्लास के अंदर। अब 90 डिग्री से ऊपर आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो आपसे 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 360 के ऊपर भी, तो वो भी हम आगे इस वीडियो में अभी चर्चा करेंगे। और उसके क्वेश्चंस भी हैं 3.2 में, वहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स को हम कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ तक तो आपने 10th में पढ़ा है, फिलहाल यहाँ तक आपको रटना है, ठीक है ना। इसको बनाते कैसे अगर आपने सीखना है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो सिंपल सा ही है ये, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको ये आना चाहिए इतना तो। उसके बाद हमने सीखा, तीसरा कॉन्सेप्ट था इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था कि हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। जब भी sin 90 लिखा हुआ आ जाए तो आपको क्या, ये चेंज हो जाता है cos में, और cos 90 लिखा हुआ आता है तो चेंज हो जाता है sin में। ऐसी tan 90 लिखा हुआ आ जाए तो cot में, और अगर cot 90 लिखा हुआ आ जाए तो tan में, और अगर cosec 90 आ जाए, cosec 90 आ जाए तो sec में, और sec 90 आ जाए तो sec 90 आ जाए तो किस में, cosec में। ये हमने सीखा है 10th क्लास के अंदर। यानी कि कन्वर्ट कौन होता है, साइन होता है cos में, और cos होता है sin में। tan होता है cot में, और cot होता है tan में, और cosec होता है sec में, और sec होता है cosec में। ये कन्वर्जन हमने सीखा 10th क्लास के अंदर। ये 6 फॉर्मूले होते थे। जब भी sin 90 आएगा तो cos में, cos 90 आएगा sin में, tan 90 cot में, cot 90 tan में, cosec 90 sec में, sec 90 cosec में। ये तीसरा टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ये कन्वर्जन आप याद रखना, ये अभी आगे भी यूज होने वाला है। साइन किस में चेंज होता है, cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में, cosec sec में, sec cosec में। और फिर लास्ट टॉपिक था इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो क्या थी भाई, हमने पढ़ा भाई पहली मेन आइडेंटिटी थी। यहाँ पर मैं मेन आइडेंटिटी लिखूंगा, बस 9 के 9 फॉर्मूले नहीं लिखूंगा। मेन 3 फॉर्मूले जो थे वो लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमने पढ़ा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पढ़ा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो ये मेन हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी क्लास 10th के अंदर, कि साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो ये था आपका 10th का बेसिक जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। इसका यूज़ होगा इस वीडियो में क्लास 11th में, आगे 12th में भी, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये रिकॉल करवाया, ठीक है भाई। जिसको पहले से ही आता था बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन आपको सीखना ये ज़रूरी था, ठीक है भाई। अब आते हैं हम 11th के कॉन्सेप्ट पर। 11th का जो इसका पहला कॉन्सेप्ट है ना, वो है हमारा साइन कन्वेंशन। अब ये समझो ज़रा ध्यान से, देखो भाई, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक XY प्लेन बनाया, ठीक है ना। ये XY प्लेन हो गया, सबको पता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट,
इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये बात तो नॉर्मल सबको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है ना मेरी, ये वाली जो लाइन है, ये मान लो आप इनिशियल रे है, तो इनिशियल रे है तो ये कितना हो जाएगा, अभी एंगल कितना है, इनिशियल रे है तो 0 डिग्री हो जाएगा। जब ये रोटेट करी ऐसे, ठीक है भाई, कितना रोटेट करी ये, 90 डिग्री रोटेट करी, तो इसको क्या लिखूंगा, अब ये लाइन किसकी हो गई, 90 डिग्री की। और इसको क्या लिखते हैं, रेडियन में कितना लिखते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, π/2। आपको इतना याद रखना है, पाई क्या होता है 180, पाई क्या होता है 180, तो π/2 क्या हो गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री था, उसके बाद रे फिर से रोटेट करी, अब ये सीधी हो गई, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। और 180 डिग्री मैंने कितना बताया क्या होता है, पाई होता है। उसके बाद ये रे फिर से रोटेट करी, यहाँ पर देखो 180 में फिर से 90 जोड़ो, कितना हो गया 270 डिग्री। 270 डिग्री रेडियन में होता है 3π/2, और 270 डिग्री ये फिर से रोटेट करेगा, तो ये दोबारा से यहीं पर आ गया। तो 270 में आप 90 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 360 डिग्री, और इसको बोलते हैं 360 डिग्री कितना रेडियन होता है, 2π रेडियन होता है। यहाँ तक क्लियर है। जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होता है तो ये बनेगा 360 डिग्री और 2π। उसके बाद दोबारा से रिवॉल्व होता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम पहले रिवॉल्यूशन पे सब कुछ करेंगे, फर्स्ट रिवॉल्यूशन पर, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक क्या क्या हो रहा है पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिवॉल्यूशंस होते हैं, दूसरा रिवॉल्यूशन, तीसरा रिवॉल्यूशन, वो सब सेम ही रहते हैं। जो पहले रिवॉल्यूशन पर बातें हम सीखेंगे वो दूसरे तीसरे रिवॉल्यूशन पर सेम रहेगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप पहले रिवॉल्यूशन पर सीखो। ये एंगल सबको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, 0 डिग्री, फिर 90, फिर 180 और 270, 360, ठीक है भाई। रेडियन में इतने इतने होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस आपने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, 6 तरीके के फंक्शन हमने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे बोल दिया भाई, बिना मतलब कुछ भी बोलोगे और मान लें हम, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सारे के सारे फंक्शंस जो है ना वो पॉजिटिव होते हैं। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और क्या लिखते हैं, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े वो पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको इस बात का पहले प्रूफ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आप सीख जाओ। मेन तो ये मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मान लीजिए मैंने इस रे को थोड़ा सा रोटेट करा, तो ये एंगल कितना बना होगा, थीटा बना होगा। और मान लो ये x है और ये y है। अगर मैं इस पॉइंट को xy मान लूँ तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यही तो होता है। जैसे मान लो ये 2 3 है तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, है ना। और अगर आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा रूट में x² प्लस y²। ध्यान से समझना भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। आप मैंने कोई भी पॉइंट लिया, यहाँ पर कोई भी, पहले क्या करा, रे को मैंने रोटेट करा, रे मान लो यहाँ पर रुकी, एक पॉइंट ले लिया xy जिसमें ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये आ गया रूट में x² प्लस y², ठीक है भाई। अब देखो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। ये पॉजिटिव x एक्सिस बोलते हैं और इसको पॉजिटिव y एक्सिस बोलते हैं। तो इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x और y सारे पॉजिटिव ही तो होंगे। और रूट का आंसर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, है ना भाई। जैसे मान लो रूट 4 है, रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। रूट 9 है, रूट 9 क्या होता है, 3 होता है। कभी आपने पढ़ा है रूट 16 माइनस 4, ये तो होता ही नहीं कभी। रियल रूट के रूट कभी नेगेटिव नहीं आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि पॉजिटिव x एक्सिस है इसलिए x 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस है y भी 0 से बड़ा आ रहा है, और रूट का आंसर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। मतलब ये तीनों पॉजिटिव है ना, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब मुझे रेशो पर आते हैं। तो सबसे पहले साइन का रेशो देखते हैं, साइन थीटा।
साइन क्या हो गया, देखो मैं 3 चेक करूंगा, साइन कोस टेन, बाकी तीनों इसके उल्टे होते हैं। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो उसके जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव ही होगा। देखो कैसे, साइन क्या होता है भाई, p बाई एच। तो एंगल के हिसाब से p कौन है, y, और h कौन है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ y भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका जो आंसर है क्या वो पॉजिटिव नहीं आएगा? यानी कि साइन तो कंफर्म हो गया कि साइन पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस पर आओ, कॉस क्या होता है, b बाई एच। b कितना है, x, h कितना है, ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रेशो नेगेटिव थोड़ी आ जाएगा, रेशो भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस भी पॉजिटिव आ गया। tan आ जाओ, tan क्या होता है, p बाई बी। तो p बाई बी मतलब y बाई एक्स, पी वाई है और ये x है, और दोनों ही प्लस है। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन कॉस टेन ये तीनों पॉजिटिव है, कंफर्म हो चुका है। बाकी तीन जो रेसिप्रोकल होते हैं इसी के, वो भी तो पॉजिटिव होंगे भाई। अगर मान लो साइन मैंने 4/5 लिया, प्लस है, तो कॉसेक क्या हो गया, 5/4, तो वो प्लस नहीं होगा क्या? साइन प्लस है तो कॉसेक प्लस नहीं होगा, होगा, ऑब्वियस सी बात है, होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें कोई भी शंका, कोई भी डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल फंक्शन, जितने भी आपने फंक्शन पढ़े हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉड, बाकी तीन इसके उल्टे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं बोल रहा हूं कि साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। क्या मैंने बोला, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, यही बस पॉजिटिव होते हैं, अदर्स जो बाकी चारों रह गए वो नेगेटिव होते हैं। अब आप कहोगे कैसे भैया, साइन कोसेक कैसे पॉजिटिव है, बाकी क्यों नेगेटिव है? अब देखो फिर से आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बनाता हूँ। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट बनाता हूँ, तो मान लीजिए ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये मान लो अब ये रे आ गई यहाँ पर, और ये मान लो थीटा है। और अब देखो ये बात तो कंफर्म है कि ये नेगेटिव एक्स होगा भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है ना। लेकिन y ऊपर की तरफ है तो y तो पॉजिटिव ही रहेगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये तो वही आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है भाई। अब y पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव हो चुका है, और रूट तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहती है, समझ रहे हो। तो साइन पर आ जाओ, साइन क्या बताया, p बाई एच। p क्या है भाई, एंगल के सामने वाला p होता है y अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो y तो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये ओवरऑल क्या आया, साइन तो पॉजिटिव आ गया। और कॉस पर आ जाओ, कॉस क्या होता है, b बाई एच। अब बेस क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भैया नेगेटिव आ गया, कॉस नेगेटिव आ गया। टेन पर आ जाओ, टेन क्या होता है, p बाई बी। p कितना है, y अपॉन में माइनस एक्स, तो ये भी नेगेटिव आ गया। तो देख रहे हो तुम, देख रहे हो आप, साइन जो है वो पॉजिटिव आया, देख लो, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। लेकिन कॉस और टेन क्या आ गए, नेगेटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या है, कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, वो भी नेगेटिव होगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, वो भी नेगेटिव होगा। तो इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन आपकी दूर हो चुकी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आओ, टैन में, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बोल रहा हूँ आपको कि टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आप कहोगे कैसे, प्रूफ करते हैं, देखो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये रहा, ये इस तरीके से मैंने थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया। अब ये लाइन आ गई यहाँ पर, मान लो ये इस तरीके से, और ये हो गया मान लो। अब आपको यहाँ पर कोई शक नहीं है कि x तो नेगेटिव पहले से ही था, नेगेटिव x तो पहले से ही है, लेकिन इस बार y भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है ना। तो ये, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव ही रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। अब साइन की अगर बात करें, साइन क्या होता है, p बाई एच। तो एंगल के हिसाब से p कौन है, माइनस वाई, और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो भाई, नेगेटिव आ रहा है।
कॉस क्या होता है भाई, बी बाई एच। बी कितना है भाई, माइनस एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी नेगेटिव आ रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन टैन क्या आता है, टैन होता है पी बाई बी। तो पी क्या है, माइनस वाई और माइनस एक्स, तो ये माइनस माइनस देखो कट गए, वाई बाई एक्स आ गया, तो वाई और एक्स, अब ओवरऑल क्या हो गया, तो यानी टैन पॉजिटिव हो गया। तो कॉट क्या होगा, टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा, और बाकी दोनों इसके रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी प्रूव हो गया कि टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं टी से। अब फोर्थ क्वाड्रेंट जो लास्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखो इसको भी प्रूव कर देते हैं, लास्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे बना लेते हैं, पीछे ही बना देता हूँ चलो। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कुछ ऐसा, ये हो गया और ये हो गया, तो रे मैंने यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा थीटा। अब देखो यहाँ पर x तो प्लस हो गया, लेकिन y नेगेटिव होगा, और पाइथागोरस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो भाई फोर्थ में x पॉजिटिव रहता है, y क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये आ गया। अब साइन की अगर बात करूं तो साइन क्या होता है, p बाई एच। p कितना है यहाँ पर, थीटा के हिसाब से p है माइनस वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो नेगेटिव हो गया। और कॉस क्या है, b बाई एच, तो एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये भी प्लस, तो ये भी प्लस, और टैन क्या होता है, p बाई बी, तो p है माइनस वाई अपॉन में x, तो ये भी क्या आ गया, नेगेटिव। तो देख लो साइन और टैन नेगेटिव है, तो इनके उल्टे भी नेगेटिव होंगे, यानी कि कॉसेक और कॉट। कॉस पॉजिटिव है तो उसका भी उल्टा क्या होगा, पॉजिटिव सेक। तो इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो अब आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ मैंने बताया कि कैसे पहले क्वाड्रेंट में सारे प्लस हैं, सेकंड में साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी नेगेटिव है, थर्ड में टैन और कॉट प्लस है, बाकी नेगेटिव है, फोर्थ में कॉस और सेक प्लस है, बाकी नेगेटिव है। लेकिन अगर आपसे मान लो कोई रैंडम पूछ ले, भाई थर्ड में जरा कॉसेक बताइए क्या होता है, तो आप दिमाग लगाओगे, यार क्या था, पता नहीं, थोड़ा सा ऐसे सोचोगे आप, है ना, थोड़ा दिमाग खराब होगा भाई। अब कैसे करें इस चीज़ को, कैसे एकदम से तुरंत कैसे पता लगाएं कि हाँ यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है। तो उसकी ना ट्रिक बना रखी है। यहाँ पे देखो ASTC लिखा मैंने, देखो भाई AST, इसकी ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एडिंग शुगर टू कॉफ़ी। बना रखे अपने अपने, बना लो, क्या दिक्कत है यार, ट्रिक ही तो है। कई बच्चे खुद ही बना लेते हैं, है ना, जैसे पंडित बद्री प्रसाद के इतने सारे बना रखे हैं उन्होंने, बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर है कैसे याद कर रहे हो। तो ये क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मतलब ए, यहाँ पर आपको पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। स्कूल मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। टू मतलब टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। कॉलेज मतलब कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। अब मान लो आपसे बोलता है थर्ड में कॉसेक बताइयो, तो आप देखोगे यार अच्छा थर्ड 2, तो टैन कॉट पॉजिटिव होता है, तो आप कहोगे कॉसेक भाई नेगेटिव होगा। अगर आपसे कोई बोले फोर्थ में साइन बताइयो, तो फोर्थ में अच्छा, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फोर्थ होता है कॉसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो आप कहोगे नेगेटिव होता है। तो इस ट्रिक से आप तुरंत के तुरंत बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होता है और कहाँ पर नेगेटिव होता है। अब थोड़ी इससे आगे की बात करते हैं। फिर से मैं ये बनाता हूँ, ये क्वाड्रेंट जो है हमारा, इधर ही आ जाओ यार। देखो भाई, जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया मेरा, तो ये क्या है मेरा 0 डिग्री, और ये था 360 डिग्री यानी कि 2 पाई। फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ तो 90 डिग्री, और ये हो गया पाई बाय 2, और ये 180 डिग्री, ये हो गया पाई, और ये 270 डिग्री, और ये हो गया 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई लिख दिया मैंने। ठीक है भाई, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। कौन कहाँ पॉजिटिव है ये आपको समझ में आ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और
4th। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है भाई। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ एंगल्स को कैसे लिखा जाता है। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करो, ये क्या है, ये बात आपको पता होगी, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी है मेरी, मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, जिनने अभी नहीं देखी है आप ये बात समझ लो बस। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो आपने रे को इस तरीके से रोटेट करवाया तो ये एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव। और रे को अगर आपने नीचे की तरफ रोटेट करवाया इस तरीके से तो एंगल क्या बनेगा, तो अगर ऊपर की तरफ इस तरीके से रोटेट करवाया घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और घड़ी के डायरेक्शन में करवाओगे तो नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे यूज़ होगा। देखो भाई, ये रे है, अभी देखो आप रे को मान लो ऐसे रोटेट करवा रहे हो, या तो रे को ऐसे रोटेट करवाओगे या रे को ऐसे रोटेट करवाओगे। तो अगर ऐसे करवाया, ये घड़ी की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा, प्लस। लेकिन घड़ी को, इस रे को अगर ऐसे रोटेट करवा दिया तो नीचे क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर रे को या तो ऐसे रोटेट करवाओगे या ऐसे रोटेट करवाओगे। ऐसे करवाया तो ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लॉकवाइज मतलब माइनस। और ऐसे रोटेट करवाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब प्लस। अब इस रे पर आओ, इस रे को या तो ऐसे रोटेट करवाओगे या ऐसे रोटेट करवाओगे। ऐसे करवाया तो ये घड़ी की डायरेक्शन है तो क्या आएगा, माइनस। और ऐसे करवाया तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, प्लस। और ये लास्ट है, देखो यहाँ पर अगर इसको ऐसे रोटेट करवाया, अगर इसको ऐसे रोटेट करवाया तो घड़ी के ऑपोजिट है तो क्या आया, प्लस। और अगर ऐसे रोटेट करवाया, ऐसे रोटेट करवाया तो क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आया आपको? तो ये प्लस माइनस कैसे आया ये समझ में आया। अब आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। जैसे हर क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो एक प्लस है एक माइनस है, तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो। देखो सीधा भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने लिखा यहाँ पे प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे लिखा आपने प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे लिखा प्लस तो ये माइनस, तो यहाँ पे लिखा प्लस तो ये माइनस, सिंपल। तो क्वाड्रेंट में आपको ये प्लस माइनस बनाने हैं। ठीक है भाई, कैसे आया समझ में आया? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है। मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया कि कैसे आ रहे हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है प्लस से, तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे बना लिया आपने। अब देखो भाई, आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर पहला चक्कर जो है ना वो 360 डिग्री एंगल का है। ये पहला चक्कर 360 डिग्री का एंगल है। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ आ गया साइन 120 डिग्री। अब आपको देखना है कि साइन 120 ये कौन से क्वाड्रेंट में है यार। 120 जो आ गया ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आप देखो भाई, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स आते हैं ना वो आते हैं 0 से 90 तक। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पहले में आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक सेकंड में आते हैं। 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक तीसरे में आते हैं। और 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक फोर्थ में आते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको? जैसे आ गया साइन 120 तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भैया ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये एंगल तो सेकंड में आ गया। अब देखो भाई, आपने ना इसको तोड़ना है, साइन 120 को ना तोड़ के लिखना है। अब तोड़ोगे कैसे वो बता रहा हूँ। 2 तरीके होते हैं तोड़ने के। देखो भाई, जो इस क्वाड्रेंट में एंगल है या तो वो इस लाइन पर टूटता है या वो इस लाइन पर टूटता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आ रहा है, हर क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आ रहा है वो या तो वर्टिकल लाइन पर टूटेगा या हॉरिजॉन्टल लाइन पर टूटेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी इसका बता रहा हूँ 120 का। अगर आपको वर्टिकल पे तोड़ना है, वर्टिकल क्या है 90, तो आप साइन 120 को ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 30 लिख सकते हो। और अगर आपको मान लो आपको मन कर रहा है नहीं मैं हॉरिजॉन्टल पे तोड़ूंगा, हॉरिजॉन्टल क्या है 180 डिग्री और आपको 120 लिखना है,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 60, ऐसे ही तो लिखोगे। जो साइन 120 है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आ रहा है, आप उसको वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पे तोड़ सकते हो, ऐसे तोड़ के लिख दिया। और देखते हैं भाई, जैसे मान लो आ गया साइन 210। अब आप ये मत सोचना कि सर साइन ही क्यों ले रहे हो हर बार, भाई कुछ भी ले सकते हो, टैन कॉट कोसेक वगैरह कुछ भी ले सकते हो, वो मतलब नहीं है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब नहीं है, अभी क्वाड्रेंट का मतलब है, एंगल का मतलब है। एंगल जब जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो कैसे पहचानना है, उसको कैसे तोड़ना है, वो सिखा रहा हूं मैं अभी। अब साइन 210 आ गया, साइन 210 देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये टूटेगा या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर या वर्टिकल लाइन पर, ऐसे तो टूटेगा। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल पे तोड़ना है 180, हॉरिजॉन्टल क्या है 180, तो आप इसको कैसे लिखोगे 180 प्लस 30। और अगर आपका मन है नहीं भाई मैं तो इसको हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे तोड़ूंगा, तो वर्टिकल क्या है 270, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, साइन कैसे लिखोगे 270 माइनस 60, ऐसे तो लिखोगे। ठीक है भाई। अब जैसे मान लो आ गया साइन 300 देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है भैया, 300 वाला फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है। अब या तो ये इस लाइन पर टूटेगा वर्टिकल पर या फिर ये टूटेगा हॉरिजॉन्टल पर। ठीक है भाई। वर्टिकल पे क्या है 270, तो आप इसको कैसे लिखोगे 300 को कैसे लिखोगे 270 प्लस 300। ठीक है भाई। और अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल पे तोड़ना है 360 पे, तो 360 माइनस होगा, तो कैसे लिखोगे 360 माइनस 60। तो समझ रहे हो आप, हर एंगल जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पर टूट सकता है। कैसे टूट सकता है वो मैंने यहां पर आपको बताया। हर एंगल कोई भी ले लो यार, आप 0 से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी एंगल ले लो। 315 ले लिया भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, 315 ले लिया फोर्थ क्वाड्रेंट है, 150 ले लिया सेकंड क्वाड्रेंट है, 250 ले लिया थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जैसे ही एंगल को आप देखो उसको तोड़ोगे कैसे, या तो हॉरिजॉन्टल पर या वर्टिकल पर। अब इनके आंसर्स क्या हैं, अब हम उन पर डिस्कशन करेंगे। भैया तोड़ तो दिया, आगे क्या, इनके आंसर्स क्या हैं अब वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई आ जाओ यहां पर, कैसे आंसर्स लिखते हैं। देखो भाई ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे एक बार और बना लेता हूं मैं, ये 0 डिग्री है 360 डिग्री और इसको लिखते हैं 2 पाई, और ये हो गया 90 डिग्री मतलब π/2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3π/2। ठीक है भाई। और यहाँ से शुरू करना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आफ्टर स्कूल टू। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो इस पर अप्लाई अब होने वाला है। ठीक है। अब बिल्कुल हम एंड तक पहुंच चुके हैं। कैसे हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे वो मैं आपको अब यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपको पूरा शुरुआत में आप इसको बनाना सीखो, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे दिमाग में ही सेट हो जाएगा ये कि भैया ये अच्छा 360 90 180 270 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस दिमाग में ही सेट हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, अभी सीख रहे हो तो भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा, भैया हमें भी टाइम लगा सीखने में, इतनी जल्दी तो आ नहीं जाता। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th में भी यूज़ होगा और 11th में भी काफ़ी जगह पर यूज़ होगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे क्वेश्चन छोड़ाते हैं, मानोगे आप। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इस कॉन्सेप्ट के चलते क्वेश्चन छूट जाते हैं बच्चों के, तो बहुत ध्यान से समझना है ये कॉन्सेप्ट आपको। अब देखो भाई हम कोई भी एंगल पकड़ते हैं। आप जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया साइन पाई प्लस थीटा, या फिर आप इसको 180 डिग्री प्लस थीटा भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता दोनों का आंसर, क्योंकि रेडियन में आए या डिग्री में आए उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इसका मुझे आंसर लिखना है, मैं क्या बता रहा हूं, अब आपको इसका आंसर लिखना है। आंसर क्या है, तोड़ दिया, तोड़ना सीख गए। अब इसका आंसर कैसे लिखे वो समझो। देखो भाई ये चीज पढ़ते ही आपको ना 3 बातें या तो शुरू में लिखनी है या अपने दिमाग में सोचनी है। शुरू में लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा, दिमाग में कर लोगे तो बहुत ही कतल भैया, कतई जहर हो जाएगा एकदम। लेकिन हाँ शुरू में आपको थोड़ा करना पड़ेगा। 3 बातें देखनी है
कैसे, 3 बातें क्या क्या सोचनी है, क्या क्या लिखनी है। 180 डिग्री प्लस, ये जो पहले दो हैं 180 डिग्री प्लस या पाई प्लस, ये जो शुरुआत की चीज़ें हैं पाई प्लस 180 प्लस, आपको देखना है कि ये कौन सा, इनका क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर पाई प्लस 180 डिग्री प्लस। तो आप पाई और 180 पढ़ते ही आपका दिमाग यहाँ पर आ जाएगा, इस लाइन पर आ जाएगा। अब 180 अगर माइनस है तो बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस है तो बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या है 180 प्लस, तो आपको समझ में आ गया 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आप यहाँ पे लिख दो क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है। उसके बाद आपको लिखना है साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। पहले यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आपको लिखना है क्वाड्रेंट नेम, नंबर, नेम नहीं नंबर लिख सकते हो आप, क्वाड्रेंट नंबर। फिर आपको लिखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन, तो अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड में, आपको समझ में आ गया थर्ड है, अगर मैं आपसे पूछूं थर्ड में साइन क्या होता है, प्लस की माइनस, तो आप देखोगे भैया थर्ड में tan कोड पॉजिटिव है, अच्छा तो साइन नेगेटिव होगा, तो साइन क्या हो गया नेगेटिव। ये भी आपको समझ में आ गया, क्वाड्रेंट नंबर को समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब लास्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज और नो चेंज। इसका क्या मतलब है समझा रहा हूं। देखो भाई वर्टिकल लाइन पर, अगर आपने वर्टिकल लाइन पर इसको तोड़ा, वर्टिकल लाइन पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या लिखना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे समझो, π/2 और 3π/2 पर आपको फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर यानी कि पाई और 2π पर नो चेंज। क्या समझा रहा हूं देखो, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ा तो फंक्शन को चेंज नहीं करना, अगर वर्टिकल लाइन पर तोड़ा तो फंक्शन को चेंज करना है। अब ये फंक्शन चेंज का चक्कर क्या है, फंक्शन चेंज का चक्कर, अब फिर से वहीं पर आ जाओ कि अगर साइन आया तो आपको उसको किस में बदलना है, कॉस में, कॉस को साइन में। टैन आया तो आपको उसको बदलना है कॉट में, कॉट को टैन में। और अगर कॉसेक आया तो कॉसेक को बदलना है सेक में और सेक को कॉसेक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्योंकि पाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पर चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो चेंज वाले पे चेंज नहीं होगा, मतलब इस पर टिक लगा दो नो चेंज। तो क्वाड्रेंट नंबर पर चल गया, साइन पर चल गया, नो चेंज। अब इसका आंसर क्या होगा देखो, आपको ये समझ में आ गया चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन लिख दो, साइन का साइन लिख दो। आपको ये समझ में आ गया नेगेटिव है तो इसके आगे नेगेटिव लिख दो, बस इन दोनों का रोल खत्म। अब इसको काट दो, जो थीटा है वो लिख दो यहाँ पर। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ आता है साइन पाई प्लस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो उसका आंसर क्या होगा नेगेटिव साइन थीटा। टेंशन मत लो, 2-3 एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, समझा के, बिल्कुल समझा के दिमाग में डाल के भेजूंगा ये कॉन्सेप्ट, कभी दिक्कत नहीं आएगी, इस पर गारंटी है इस बात की, अगर आपने ढंग से देख ली पूरी की पूरी वीडियो तो। देखो भाई और लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया कॉसेक 270 माइनस थीटा, या फिर आप इसको कॉसेक 270 यार फिर से वही लिख दिया, 3π/2 माइनस थीटा लिख लेते हैं। देखो रेडियन डिग्री दोनों पे बता रहा हूँ, फर्क नहीं है वैसे दोनों में, लेकिन दोनों पे बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। 270 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। तो पहले क्या चेक करना है, क्वाड्रेंट नंबर। 270 माइनस, 270 देखते ही आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए, 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है ये रहा, तो आपको समझ में आ गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब देखो यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं तो कॉसेक नेगेटिव होगा, तो ये भी समझ में आ गया कि नेगेटिव है। चेंज होगा नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, क्योंकि वर्टिकल लाइन है, चेंज होगा। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक लिख दो, ठीक है, प्लस है कि माइनस, माइनस है। और अब इसका रोल खत्म, तो आंसर क्या है थीटा। तो कॉसेक 270 माइनस थीटा या कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है आंसर, माइनस का सेक थीटा। समझ में आ रहा है आपको। अब देखो जो वहां पे एंगल बताया था मैंने, एंगल जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया साइन 210 डिग्री, तो मैंने क्या बताया था, 210 को कैसे तोड़ोगे भाई, 210 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड ही तो है, तो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल पे तोड़ोगे तो क्या लिखोगे 180 प्लस 30,
यही तो लिखोगे, साइन 180 प्लस 30, या फिर क्या लिखोगे, वर्टिकल लाइन पर तोड़ोगे। वर्टिकल लाइन क्या है, 270, आगे 270 माइनस 60। अब देखो दोनों पे आंसर क्या होंगे, समझ में आ रहा है आपको। पहले इसको तोड़ दिया, या तो हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे, वो आपकी मर्जी है। अब 180 प्लस देखते ही, 180 प्लस 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको क्या लिखना है, माइनस, लेकिन चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर तोड़ा है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता, तो इसका रोल खत्म। तो क्या लिख दो, 30। समझ रहे, समझ रहा। और 270 माइनस पे आ जाओ, साइन 270 माइनस में क्या होगा, 270 माइनस में क्या होगा, 270 आते ही यहाँ पे माइनस, मतलब फिर से थर्ड, लेकिन चेंज होगा, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और थर्ड में है तो माइनस आएगा, और 60 का, इसका रोल खत्म। तो इस तरीके से करते हैं हम। अब बाकी इनके आंसर तो टेबल से ही आ जाएंगे, वो सब तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। तो एक और करा दूं क्या, आ गया समझ में आपको। देखो एक और समझ लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया tan पाई माइनस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हो 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस आते ही दिमाग कहाँ जाना चाहिए, 180 पर। 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस मतलब, तो कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, सेकंड। सेकंड में tan क्या होता है, सेकंड में आप देखोगे साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होता है, नेगेटिव। और चेंज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नो चेंज। तो क्या रहेगा, tan का tan माइनस, और ये खत्म, अब इसका रोल खत्म, थीटा। तो वही उम्मीद करता हूं कि अब आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बना पाओगे। और अगली वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चंस 3.2 पूरी एक्सरसाइज में आपको कराऊंगा। लेकिन ये वीडियो बहुत बढ़िया से देखो, कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो रिवाइंड करके देखो, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहे, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।